हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है नेटको फार्मा लिमिटेड। और देखिए, नेटको फार्मा में बात करनी इसलिए ज़रूरी है, आपको पता होगा जैसे ही कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश किए, उसके बाद से एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट देखने को मिली। आप देखें, यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप सिर्फ 1 महीने पहले चले जाएं, स्टॉक 1 महीने पहले ही 1319 रुपये के आसपास था। वहाँ से आप देखिए तो स्टॉक 37.6% और एक समय में तो ये गिरावट 40% ज़्यादा, यानी आपके स्टॉक ने मात्र 1 महीने में 40% जो कैपिटल था उसे स्वाहा कर दिया। हाँ, अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी आप कह सकते हैं एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और अगर हम टू बी प्रिसाइजली देखें तो आप देखिए निचले स्तरों से ना अभी लगभग 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक ने दिखाई है। तो निवेशकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि भाई साहब, क्या कोई ऐसी खबर थी या आप कह सकते हैं न्यूज़ थी जिसने मार्केट को इतना गिराया, या जो क्वार्टर 3 में एक बहुत भयानक खराब नंबर कंपनी ने पेश किए थे उसके कारण थे, या कोई ऐसा तीसरा कारण है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों में ही चर्चा करूंगा दोस्तों। और देखिए, जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है ना, अच्छा, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, भले ही कुछ चीज़ें अप डाउन हो सकती हैं, लेकिन वो आप कह सकते हैं कॉन कॉल ज़रूर करती हैं। और कॉन्फ्रेंस कॉल में जो मैनेजमेंट है जिन्होंने आंसर दिया है, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने या तो ठीक से आप कह सकते हैं तैयारी नहीं की या कुछ नहीं किया। जो आंसर्स उन्होंने दिए ना, वो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर सकते थे। और मैंने हमेशा एक बात कही है, बाज़ार निगेटिव न्यूज़ अंदर ले लेता है, पॉजिटिव न्यूज़ ले लेता है। उसे जो पसंद नहीं है वो है सिर्फ एक चीज़, और वो है कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी। और कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने जो बात की है, उस चीज़ को, वो जो एक दवाई है रेवलमेंट को, उसको लेकर के उसने एक बड़ा झटका दिया है दोस्तों। क्या है पूरा मामला और नंबर्स कैसे रहे हैं, और आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लेवल्स कौन से होने चाहिए जो आपके दिमाग में होने चाहिए, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा गाइस, मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने हमारा वीडियो देखा है और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका धन्यवाद। अगर आप इन 87.2 व्यूअर्स में परसेंट व्यूअर में से एक हैं, आपने हमारा चैनल देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए भले ही छोटा सा कदम होता है, लेकिन हमको बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। अब सबसे पहले आते हैं उस चीज़ पे जो मुझे ऐसा लगता है बाज़ार को बहुत कंफ्यूजिंग लगा। देखिए, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कॉल में ना एक बात कही गई है। आप देखें, हर्षित जावेदी का एक सवाल था जब वो कॉन्फ्रेंस कॉल में थे कि भाई, हम ऐसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं रेवलीमाइंड के ऊपर, कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 1/3 क्वांटिटी इस साल आपको मिलेगी, क्या आप उस मार्केट टोटल साइज़ को बता सकते हो कि आपको किसका उसका कितना 1/3 मिल रहा है। तो ये कहते हैं कि भाई साहब, वो क्या बॉल पार्क साइज़ आप कह रहे हो, ठीक है। तो कहते हैं आप 1/3 जिसकी बात कर रहे हो ना, उस पूरे साइज़ का, यानी आप कह सकते हो आप 5 का, 10 का, 300 करोड़ का, 500 करोड़ का, किस साइज़ का बात कर रहे हो। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई, क्या आप अपने क्वेश्चन को रिफ्रेश करेंगे, मैं समझ नहीं पाया, ठीक है, अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड, ठीक है। तो ये फिर वही कहते हैं कि आप टोटल क्वांटिटी का, कितनी टोटल क्वांटिटी का 1/3 क्वांटिटी कह रहे हो कि आप विल गेट टू डू बिजनेस दिस ईयर, ठीक है। रेवेन्यू माइंड का देखिए, नेटको फार्मा का जो रेवेन्यू माइंड को लेकर के जो इशू चल रहा है इस क्वार्टर में, उनको चीज़ें मैं आपको पूरा बताऊंगा आगे, क्योंकि आपको यहाँ मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये फिर कहते हैं कि इट्स 1/3 साइज ऑफ द मार्केट माई फ्रेंड, दैट्स ऑल आई कैन से। तो वो भाई साहब फिर कहते हैं कि आप 1/3 तो बोल रहे हो, लेकिन आपका टोटल मार्केट साइज क्या है। मार्केट साइज, तो क्या आप मुझे प्राइस इरोजन की बात करें, ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्राइस गिरेगा उसके टोटल साइज की आप बात कह रहे हो मेरे से, तो वो नहीं बता रहे। और यही चीज़ है कि 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम क्या है वो उन्होंने नहीं बताया है। और यही एक चीज़ है जो बाजार को कन्फ्यूजन लगी कि भाई, अगर आपको 1/3 पता है तो आपको ये तो पता होगा कितना 1/3 का है। अगर आप छुपाना चाह रहे होगे, नहीं बताना चाह रहे होगे, यही कारण होगा। और देखिए, उन्होंने साफ कह दिया कि ओके सर, थैंक यू, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। वो भी कह लिए कि बार बार पूछ रहे, बता तो रही नहीं है।
ये कहीं ना कहीं एक खींच कह लीजिए या जो चीज़ थी वो परेशान की। और एक और जो सवाल जो आप देखें अभी, कंपनी कह रही है कि जो सीक्वेंशियल अर्निंग है ना सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में, जो फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है, आप देखें उसका जो बेसिक रीज़न है, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें 25% नीचे क्यों आया अगर आप Q2 टू Q3 को लेंगे, और इसका रीज़न क्या है। तो साफ समझ का कहना है कि भाई साहब बिकॉज देर इज़ इस बार कोई भी रेवन्यू मेड नहीं थी मेरे दोस्त, और एक सिंपल आंसर है, और यही रीज़न है जो गिरावट का। और एक ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है हमारे लिए और हमको नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप समझें कि ये कहते हैं, आगे कहते हैं कि भाई नो, इट इज़ वेरी सेगमेंट ऑन आवर अर्निंग ऑल्सो, एंड दैट इज़ वॉट आई इज़ इट दी ओनली रीज़न और एनी अदर। नहीं, वही रीज़न है। यानी किस रीज़न की बात की, जो रेवन्यू माइट है ना दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जनवरी 2026 के बाद जो रेवलीमाइट का जो उनका आप कह सकते हैं पेटेंट है वो भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ से जो पैसा आता है वो बंद होगा। लेकिन हाँ, कंपनी पेटेंट को बात कह रही है, अगर वो करवा लेती है तो फिर शायद आपको एक पॉजिटिव नंबर देखने को मिले। और देखिए इसका असर आपको साफ यहाँ देखने को मिलेगा। मैं सीधा क्वार्टरली नंबर में लेके चलता हूँ और आप यहाँ पाओगे 475 करोड़। एक साल पहले 759 करोड़ से ये एकदम घट गया है, और यही कारण है कि जो रेवलीमेड है उसने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। और एक और चीज़, नेटको फार्मा के लिए ना जो दिसंबर क्वार्टर होता है वो थोड़ा वीक ही होता है। ठीक है, आप देखें ये दिसंबर क्वार्टर, ठीक है, फिर आप पाएंगे ये रहा दिसंबर क्वार्टर, ये देखिए, फिर आप पाएंगे इस बार की दिनों की बात की दिसंबर क्वार्टर। तो दिसंबर क्वार्टर कहीं ना कहीं कंपनीज के लिए थोड़ा वीक होता है। ठीक है, और इसमें एक और झटका लगा है, वो है मार्जिन का। जहां भाई साहब 35% की मार्जिन थी वो ख़त्म होकर के मात्र 8% में आ गई है। और यही एक बहुत बड़ा झटका है जो निवेशकों को यहाँ लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि गिरावट है। ओके, तो जो रीज़न है आपको समझ में आ गया होगा गिरावट क्यों है। और आप देखें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि भाई साहब FIIs थोड़ा सा इसमें अपना माल बढ़ाया दिसंबर में, DIs ने माल बेचा है, और पब्लिक ने वापस से माल खरीदा है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले जो मार्च क्वार्टर है उसके जब नंबर्स आएंगे उसके बाद कंपनी जो रेवेन्यू लिमिट को लेकर के क्या क्लैरिफिकेशन देती है, क्या कुछ अन्य जो कंपनी ANDA फाइल किया है उसको लेकर क्या कहती है, इसका बहुत बड़ा असर होगा इनके शेयर प्राइस में। और अगर आप लेवल्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पाएंगे, आप देखिए यहाँ पे ट्रेंड अभी न्यूट्रल है, मूविंग एवरेज बेरिश है, ट्रेंडिंग ट्रेंड बेरिश है। जो पिछले मंथ ट्रेडिंग हुई उसके साथ प्राइस रेंज देखेंगे आप, पहला सपोर्ट आता है 571 रुपीज़ पे, और यहीं से जंप आया था। जी हाँ, अगर आप देखोगे ना 550 से 5-10 रुपये ऊपर था स्टॉक जब उसने जंप दिखाया। फिर आता है 372 का सपोर्ट, और फिर है आप कह सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट 372 का सपोर्ट है। फिबोनाची सीरीज के हिसाब से अगर आप देखोगे 733 रुपीज़, ठीक है, इसको बाद 595 रुपीज़, और फिर 372 रुपीज़। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का जो ये 571 का सपोर्ट है ना 571, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और आने वाले समय में हमको इन तमाम चीज़ों में नज़र रखनी है दोस्तों। ठीक, और टू बी प्रिसाइज अगर आप अभी नंबर देखोगे 823 रुपये में स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है, तो 750 का जो लेवल है अगर ये टूटता है तो फिर से आपको एक भयानक गिरावट देखने को मिलेगी। बट देखना ये रहेगा चीज़ें किस प्रकार की पैन आउट होती हैं। आपकी क्या राय है नेटको फार्मा को लेकर के, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सूर्यकांत है।